पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, महिला व बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, सिंचाई विभाग इनके पास है। बातचीत करेंगे मैडम से। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद आपका। मैम, मनरेगा को लेकर जिस प्रकार से जी राम जी जो नाम बदलना का मामला हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि वो पंचायत से लेकर सचिवालय तक सभी जगह घेराव करेगी, धरने करेगी, प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस तो आज के दिन एक बहुत ही वीक ऑपोजिशन हो गई है और उसका ये परिणाम है कि बिल्कुल ही मुद्देहीन है। आप ये देखिए, शुरू में आए थे कि बोल रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे और एक एक ने जो ओथ भी ली थी, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने पार्लियामेंट में संविधान की कॉपीज ऐसे उठा के, अरे आप ओथ ही संविधान पे आप ले रहे हैं, तो इसका ये करने का क्या मायने है। और उसके ऊपर पूरा इन्होंने ड्रामा किया, उसका क्या नतीजा, शून्य। उसको अब उन्होंने ख़त्म कर दी बात। फिर अब ये वोट चोरी के मुद्दे पे घेराव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरा सेशन विधानसभा का ये पिछला उसके ऊपर निकाल दिया, वोट चोरी वोट चोरी। उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए, कोई मुद्दा ना कुछ। और जब जवाब देने लगे तो तब विधानसभा के फ्लोर में आप सबने देखा होगा कि जल्दी दो, लंबा मत बोलो, लंबा मत बोलो। एक औपचारिकता के रूप में एक वो बस अब वहाँ पे रह गए हैं, क्योंकि उनके साथ द ट्रूथ इज़ कि कोई नेतृत्व नहीं बचा और कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा अब नज़र नहीं आती। तो अब ये सब अब किस प्रकार से अब आप क्या बातें करो। अब जहाँ तक मनरेगा का जो सवाल, जो जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आए हैं और इसको एक उसका विस्तार किया है, जो और फाइन ट्यून बहुत ज़्यादा इसको किया है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स थे, क्योंकि लंबी योजना चली, कहाँ कहाँ किस तरीके से। अब पहले सिर्फ पिट्स को, आप खड्डों को डिग करने की बात थी। अब जो अच्छी तरीके से कि गवर्नमेंट को किस तरीके से ये जो मेहनत जो हो रही है, उसका पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के एसेट्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। आपके चाहे हमारे ही आप इरिगेशन का आप ले लीजिए, उसके अंदर आपके झोड़ डिग हों, आपके बाकी सारे की सारे जो कनेक्टिविटी जो है कैनाल्स की, उसमें जो काम है इर्द गिर्द वहाँ पे काम आए। तो ये उस तरीके से उसको डेवलप किया गया है। और जहाँ पे 125 डेज, 125 दिन का सबसे मूलभूत बात ये है कि जहाँ पे आपका 100 डेज की गारंटी थी वर्क एम्प्लॉयमेंट की, अब 125, 125 दिन उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी बात करना, और ऐसा कौन सा नाम रख दिया है जो जिसके ऊपर ये इनको आपत्ति होनी चाहिए। कोई नाम ऐसा हो कि इनको कोई आपत्तिजनक बात हो। महात्मा गांधी जी तो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। हर चीज़ पे ऐसी वाद विवाद और एक ऐसा माहौल खड़ा करना विच इज़ टोटली अननेसेसरी। ये तो एक हर गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि अगर वो एक मैसेज दे रही है कि हमने इसको बेहतर किया है इस योजना को, और ये इस तरीके से इसको इसका विस्तार हुआ है, और उसमें वो अगर नाम बदला है तो इट्स अ मैसेजिंग कि ये पूरी योजना को बेहतर करा गया। राम जी का नाम आने की वजह से बीच में कांग्रेस को तकलीफ तो नहीं नजर आ रही? इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी कर सकती हूँ, लेकिन ये इतना छोटेपन पे आ गए हैं कि हर चीज़ को उठा के इस तरीके से खड़े हो जाना, इनको गंभीर रहना चाहिए। ये एक देश को मैं बार बार कहती हूँ, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट अपोजिशन चाहिए, क्योंकि एक अपोजिशन का भी अपनी एक जगह है। केवल केवल ये उधमबाजी की बातें और केवल ये रैबल राउजिंग जिसको कहते हैं कि उकसाने की बातें, वो नहीं करनी चाहिए। अभी आप जिक्र कर रहे थे विधानसभा सेशन में अविश्वास प्रस्ताव का, कांग्रेस की वर्किंग का। अगर 13-14 महीने की पिछली वर्किंग देखी जाए, आप भी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, विपक्ष के नाते कांग्रेस की भूमिका को किस रूप में देखती हैं आप? वही नील बटा सन्नाटा, टोटली। एक साल तक तो ये किसी को ढूंढ नहीं पाए अपने आप को लीड करने के लिए विधानसभा में। और आज भी
जब नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने लोगों को कंट्रोल बिल्कुल सारे के सारे 1 मिनट में इनका ये है, एक ही इनकी नीति है कि डिसरप्ट करो, चिल्लाओ, चिल्लाने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, कोई बहस नहीं है, क्वेश्चंस पूछते हैं उसका होमवर्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं और थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए, लोगों में रहना चाहिए और तब उनको फिर मुद्दे भी पता चलेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। आप वहाँ पे लोगों पे ज़मीन पे जाके पूछो, तो पूछें आप लोगों से कि वोट चोरी कोई मुद्दा है? आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसको मेन मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। आप किसी आम आदमी से पूछ लीजिए। तो जो ऑपोजिशन इतना डिस्कनेक्टेड है कि लोग कहाँ हैं आज के दिन, उन्होंने वोट कर चुके हैं, सरकार चल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया है, क्या आज उन लोगों के लिए क्या ये मुद्दा है? तो इससे आप देख लीजिए कि कितना वो डिस्कनेक्टेड है, बिल्कुल कटे हुए हैं। अगर जिक्र किया जाए कि नायब सिंह सैनी पार्ट 2, सरकार का 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? देखिए, मुख्यमंत्री जी, एक ऐसे हमारा सौभाग्य है प्रदेश का कि इतने मिलनसार और अपना हर मिनट प्रदेश की भलाई के लिए लगाते हैं। कल भी आपने देखा कि परचेज और वर्किंग कमेटी में कितने घंटों लगाते हैं लोगों को मिलने। आप अपनी उनकी मीटिंग्स ख़त्म होती हैं तो फिर भी मतलब लोगों से मिलते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कितना काम, एक एक डिपार्टमेंट का रिव्यू कैसे लेते हैं। अभी 14 तारीख को हमारी WCD विमेन ये जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो है उसकी रिव्यू है, तो एक एक की रिव्यूज़ उनकी चल रही हैं अभी। तो बहुत महीन रूप से वो हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में अपना टाइम देते हैं और ये वो गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए बनी है, लोगों ने मैंडेट दिया है, काम कर रहे हैं। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे आपकी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, कितना विस्तार किया गया है हमारे। आप देखिए, ये मजाक उड़ाते थे पहले कि कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर प्रधानमंत्री जी ने कितनी, देखिए, ये सोशल चेंज की भी बात है, किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग करी। आप हर ट्रक पे, हर वाहन पे, वो जो पब्लिक कन्वेंस है, हर जगह, हर वॉल पे ये लिखा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके ऊपर काम किया गया, किस तरीके से लिंग अनुपात के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके काम किया गया। कहाँ हरियाणा का नाम आया करता था कि सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या यहाँ पे हो रही है। तो इन जो सामाजिक जो समस्याएं थीं, बीजेपी वो पार्टी है जो बेस जो बीजेपी का है, जो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने कांग्रेस में भी रह चुकी हूँ और बीजेपी में मेरे को काम करने का मौका जो मिला है, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि ये एक सामाजिक बेस है, ये सामाजिक रूप से इन्वॉल्व्ड है। तो जाहिर है कि योजनाएं और जो फिर काम है फिर उस ग्रास रूट तरीके से होता है। आपके पास 2 अहम मंत्रालय हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, महिला व बाल कल्याण विभाग व सिंचाई विभाग। वर्ष 2026 में आपका रोड मैप क्या रहने वाला है दोनों डिपार्टमेंट में? देखिए, इरिगेशन का काम है कि टेल तक पानी पहुँचे और यही हमारा लक्ष्य है कि माननीय नायब सिंह सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, हरेक के पानी, हरेक हमारे किसान के खेत में पानी होना चाहिए बिना भेदभाव के। ये वो सरकार नहीं है, पहले मुख्यमंत्री बना करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर पानी डाइवर्ट करा करते थे, यहाँ ले गए वहाँ ले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज ऐसे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी भेजा गया है, वहाँ पे इतनी ज़मीन ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा सेम आ गई है, कोई बिना सोचे समझे, बिना किसी विजन के ये काम किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो चलो जी पानी वहाँ ले जाओ। इस तरीके का ये बिल्कुल काम यहाँ पे नहीं है। एक सम्मान तरीके से पूरा हरियाणा हमारा घर है, हमको लोगों ने यहाँ पे बिठाया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक एक कोने तक पानी पहुँचे, हमारा जो कैनाल नेटवर्क है उस तरीके से तगड़ा हो, हमारे जो मेन जो चैनल्स हैं, मेन लाइंस जो हैं
वो अच्छी तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन होने जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी कल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करीब 2000 करोड़ रुपए का जो गुड़गांव की जो वाटर चैनल है वो झरझर काफ़ी बुरे हालत में है, तो उसका तमाम उसको फाइन ट्यून करके और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के कि किसी तरीके से प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल जिसको कहते हैं सुपर एक्सपर्ट से बनना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये आगे के 100 साल तक लोगों को दिक्कत ना आए। तो उस प्रकार से ये प्रोजेक्ट बना है और उसको जल्द ही उसकी टेंडर उसका निकलेगा। तो ये काम एक 70 किलोमीटर का ये बढ़ेगी कवर्ड पाइपलाइन, प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस, ताकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत ना आए। तो ये करीब 30 महीने में कंप्लीट होएगा टेंडर प्रोसेस शुरू होने के बाद। तो ये ऐसे ऐसे करके हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्जेस के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे अब एक हिसार में भी एक पायलट प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी का जो फ्लड वाटर को ट्रीट करके किस तरीके से उसको खेत में इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो कैनाल है कहाँ कहाँ झोड़ों में, ख़ास तौर पे जो हमारे दक्षिण हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अटल भूजल योजना, जहाँ पे अब पार्ट 2 आएगी, जहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के जो झोड़ हैं, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, इनको और स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इस पे ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं ताकि लोगों को आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और ट्रैक पे हमारा ये जो डिपार्टमेंट है लगा रहे इस काम पे। जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल बहुत बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपके पिताजी सुरेंद्र सिंह, माताजी किरण चौधरी, सब बड़े नाम हैं और कई स्टेट में उनकी ड्यूटी लगती रही है अपने अपने समय पे इलेक्शनों में। अब पंजाब के इलेक्शन है आगे, अगर पार्टी आपकी ड्यूटी लगाती है तो क्या पंजाब में आप भी चुनाव प्रचार में नजर आएंगी? ऑफ कोर्स जो पार्टी कहेगी, वी आर ऑल पार्टी पीपल, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वी ऑल रेडी, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज शाम भी आपकी दिल्ली में मुलाकात है केंद्रीय मंत्री से, किस मुद्दे को लेकर है, क्या विषय रहने वाला है वहाँ पर? आज माननीय सीएम साहब जाएंगे और एक वहाँ पे पानी, जहाँ पे वहाँ पे गुड़गांव साइड में वहाँ पे पानी का जो बांध जो टूटने की वजह से पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसका एक वहाँ पे उनकी वो मीटिंग है और तो वो सीएम साहब जा रहे हैं उसमें। महिला व बाल कल्याण विभाग का अगर जिक्र करें, उसके लिए कोई विशेष योजना जो आप लाने जा रही हूँ? देखिए ये सारा के सारा, क्योंकि ये हर चीज़ हैज़ बिन थॉट थ्रू, जैसे पोषण योजना है, पोषण आपका आईसीडीएस जो है जिसमें पोषण आता है, और ये सरकार के माननीय मोदी जी की ही योजना है, और इसके तहत कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो खान पान हमारे ग्रामीण हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये योजना है। तो उसका पूर्ण रूप से तब उसका विस्तार चलता रहता है कि किस तरीके से दूध कितने दिन, अभी भी अब एक चूरमा, जहाँ पे क्योंकि हर स्टेट का एक अपना फ्लेवर है जहाँ पे क्या पसंद करते हैं, उस तरीके से इम्पोर्टेंट मार्कर्स क्या हैं कि हमारे जो बच्चे हैं मैल नरिशमेंट का जो हमारे जो डेटा है उसमें कितनी तब्दीली आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जो वर्किंग वीमेन है, क्योंकि एक हमारी जो महिलाएं हैं खूब बढ़ चढ़ कर अब दे एवरीवन इज़ वर्किंग, अब ऐसा माहौल है, तो क्रेशेस जो हैं 500 क्रेशेस ऑल अक्रॉस द स्टेट, जहाँ पे अपनी जो माँ है वो अपना बच्चा एक सेफ़ जगह उसको छोड़ सके अपने वर्किंग आवर्स में, और वहाँ पे उस बच्चे की अच्छी देख रेख हो, खान पीन अच्छा हो, उसकी जो बेसिक उसको जो बच्चों को सिखाते हैं वो सब हो सके, उसका देख रेख हो सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर ऑफ कोर्स आंगनवाड़ी का जो विस्तार जो किया है, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो प्ले स्कूल्स जो हैं उनको 2000 प्ले स्कूल्स जो हैं आंगनवाड़ी को उनको कन्वर्ट करने में, तो ये सारे की सारी जो है अपग्रेड करने में, ये सब लगी हुई है सरकार।
धन्यवाद मैम। तो ये हैं श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में। राजनीतिक विषयों के अलावा विभागीय जानकारियां भी इन्होंने पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए हमें दी हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।